गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। ये आपकी फर्स्ट पोलाइट टेक्स्ट बुक की फोर्थ पोइम है, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, कि जंगली जानवरों के बारे में कैसे बताएं। मीन्स हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दैम, उनको कैसे पहचानें। इसकी पोइटेस हैं कैरलिन वेल्स जो है इसकी पोइटेस हैं। तो यहाँ पर इस पोइम में कि हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, कि विल्ड एनिमल्स जो जंगली जानवर हैं उनको कैसे बताएं, उनके बारे में उनको कैसे रिकॉग्नाइज करें, कैसे आइडेंटिफाई करें, इस पोइम में बताया गया है। स्टूडेंट्स, इसमें आप सोच रहे हो कि सर ये पोइम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो चैप्टर हैं आपके लिटरेचर के लेंथी हैं सभी। ये उनसे वीडियो बनाकर हम एक्सप्लेन करें तो बहुत ही बड़ी वीडियो बनेगी, और बड़ी वीडियो की तो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो छोटे छोटे चैप्टर हैं या लेंथी नहीं है ज़्यादा, चाहे वो पोइम हो चैप्टर हो, हम उन्हीं का एक्सप्लेनेशन और उनके क्वेश्चन आंसर आपको भेजने की कोशिश करेंगे। तो फोर्थ पोइम आपकी ये फर्स्ट फ्लाइट की, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। दिस ह्यूमरस पोइम suggests some dangerous ways to identify wild animals. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. ये कहते हैं पोइट्स की ह्यूमर्स होता है हास्यास्पद, यानी एक मजाक समझो। पोइम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स, रीड इट अलाउड कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। कहता है इसमें पोइट की ये पोइम है एक बहुत ही हास्यास्पद है और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने का बहुत ही डेंजरस तरीके, ख़तरनाक तरीके बता रही है। अब ये डेंजरस वे क्यों दिया हुआ है, क्योंकि एनिमल्स का इस पोइम में डायरेक्ट उनकी रिकॉग्नाइज या उनको आइडेंटिफाई करने की बजाय ये इमेजिन करते हैं। ये पोइट होते हैं ना, ये मैक्सिमम इमेजिन ही करते हैं कि आपके सामना अगर उनसे हो जाए तो आप कैसे इमेजिन करोगे। अब यदि बच्चे ही नहीं तो इमेजिन कैसे करेंगे और किसको बताएंगे। परंतु इसलिए ह्यूमर्स पोइम इसमें पोइट ने दिया हुआ है। कहता है इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, एवर होता कभी भी, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस। कहता है यदि कभी भी अचानक आपको जंगल में जाना पड़े, टू जंगल इन द ईस्ट। कहता है अगर अचानक आपको कहीं वन में जंगल में जाना पड़े, इन द ईस्ट, यहाँ ईस्ट यानी पूरे अर्थ के ईस्टर्न साइड में की पूर्व की ओर। कहता है अर्थ के पूर्व की ओर यदि आप जंगलों में जाना पड़े, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। एंड कहता है इफ देयर शुड टू यू एडवांस, यदि आपकी तरफ एडवांस यानी आपसे पहले आपकी तरफ आता हुआ अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, एक बहुत बड़ा, और टोनी होता है, टोनी यू कैन से डार्क येलो, गहरा पीला या ब्राउनी, यू कैन से एक गहरा पीला जानवर आपकी तरफ, एक बड़ा और डार्क येलो। कहता है टोनी बीस्ट यानी गहरा पीला जानवर, बड़ा सा जानवर जो आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे। इफ़ ही रोर्स, यदि वो दहाड़े, एट यू, आप पर, एज यू आर डाइंग, जब आप मरने ही वाले हो। यहाँ डाइंग दिया हुआ है। ये जो पॉइंट होते हैं आप देखना राइम बनाने के लिए, देखो यहाँ डाइन, यहाँ लाइन, इसी राइम बनाने के लिए कई बार कंप्लीट वर्ड नहीं लिखते, कई बार रॉन्ग वर्ड का भी यूज़ कर देते हैं। अब डाइन नहीं, डाइंग है, ये डाइन दिया हुआ है यहाँ, ये लाइन के साथ इसकी रिदम या राइम बनाने के लिए ये ऐसा करते हैं। कहता है इफ़ रोर्स एट एज यू आर डाइंग, कि आप मरने ही वाले हो, यानी वो अटैक करता आप पर और आप मरने वाले हो। यू विल नो इट्स द एशियन लाइन। कहता आप जान जाओगे कि वो एशियन शेर है। अब जब मरने वाला बंदा तो कैसे पहचानेगा और किसको बताएगा वो, मीन्स इसलिए ये ह्यूमरस पोइम है। कहता यू विल नो इट्स द एशियन लाइन, तो आप पहचान जाओगे कि ये एशियन लाइन है। सेकंड है और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और कहता है यदि, और कई बार व्हेन रोमिंग राउंड, आप घूम रहे हो जंगल में,
राउंड लगा रहे हो, घूम रहे हो। अ नोबल विल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक नोबल यानी बहुत ही विशिष्ट या सभ्य इसमें दिया हुआ है। विल्ड बीस्ट वैसे जानवर कहाँ होते हैं, फिर भी दिया हुआ है अ नोबल विल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, ग्रीट मतलब मिलना, ग्रीट्स यू कहता अगर कोई ऐसा नोबल एक ऐसा जानवर आपको मिलता है विद ब्लैक स्ट्राइप्स, ब्लैक स्ट्राइप होती धारियाँ, ब्लैक स्ट्राइप काली धारियाँ हो जिस पर, ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसका जो येलो ग्राउंड मीन्स येलो, उसका जो कलर है वो पीले रंग का हो, यानी नीचे पीले रंग का कलर हो और उस पर धारियाँ हो ब्लैक स्ट्राइप्स, काली धारियाँ हो उसके पीले कलर पर। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, कहता है उसको पहचानो, नोटिस करो कि इफ़ ही ईट्स यू, अगर वो आपको खाता है तो। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिजर्न, कहता है ये तरीका है, दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न, आपको ये पहचानने में ये मदद करेगा कि द बंगाल टाइगर टू डिजर्न, डिजर्न होता है आइडेंटिफाई करना, पहचानना, ये पहचानने में मदद करेगा कि वो बंगाल टाइगर है। अब बताओ अगर वो खा ही जाएगा और तो उसको किसको बताओगे, इसलिए ह्यूमरस पोएम है ये। तो कहता है अगर वो येलो कलर है और उस पर ब्लैक स्ट्राइप्स है, काली धारियाँ हैं, और अगर वो आपको खाता है तो समझो वो बंगाल टाइगर है। नेक्स्ट इज इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोल होता है चहलकदमी करना, इफ़ स्ट्रोल फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, अगर आप कहता है चहलकदमी करते हो, इधर उधर घूमते हो, अ बीस्ट यू व्यू, ऐसे जानवर को आप देखते हो, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, हुज हाइड जो अपने शरीर को छुपाए हुए है, विद स्पॉट्स धब्बों से, यानी धब्बे हैं उसके शरीर पर, उस शरीर को धब्बों से छिपाए हुए है, इज़ पेपर्ड जो ढका हुआ है, अपने शरीर को उसने धब्बों से ढका हुआ है। एज सुन एज जैसे ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, अब यहाँ पर भी देखिए ही हैज़ लेफ्ट, इसकी रियल जो स्पेलिंग होती है LEAPT होती है, यहाँ पर LEPT दिया हुआ है। लेफ्ट मीन्स जंप्ड यानी छलांग लगाना। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही कहता है आप पर छलांग लगाता है, यू विल नो इट्स द लियोपार्ड, तो आप पहचान जाओगे कि यह लियोपार्ड तेंदुआ है, कि यह तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, कहता है इट विल डू, अगर तुम ऐसा करते हो, नो गुड टू रोर, ऐसे आप करते हो, विद पेन यानी अगर आप दर्द से ऐसे कराते हो, नो गुड तो कोई फ़ायदा नहीं है, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वह बार बार आप पर छलांग लगाएगा, जंप लगाएगा, या फिर लैप दिया हुआ है, इसकी रील्स जो स्पेलिंग है LEAP होता है, लीप, लीप मीन्स टू जंप, यानी कहता है अगर वो बार बार आप पर छलांग लगाता है तो समझ लेना कि वो तेंदुआ है। नेक्स्ट स्टेंजा है, कहता है इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, कहता है व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यार्ड वैसे आंगन को बोलते हैं, यदि आप आंगन में घूम रहे हो, वॉकिंग राउंड, यू मीट ए क्रिएचर देयर, आप वहाँ एक ऐसे जानवर से मिलते हो, यू मीट ए क्रिएचर देयर, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, हग होता है आलिंगन करना, या ये बोल सकते हैं हम कि बाहों में लेना या आलिंगन करना, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, कहता है कि आप आंगन में घूम रहे हो तो ऐसे जानवर आपको मिलता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत तेज़ से आलिंगन करता है। बी श्योर, कि विश्वास करें, इट्स अ बियर, यह भालू है, यह रिच है, भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई संदेह है या कोई झिझक है आप में, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केरस, कहता है आई गेस कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केरस, कहता है एक बार और जप्पी दे देगा आपको वो, यानी एक बार और आलिंगन आपको कर देगा वो, कि ये
कन्फर्म है। अगर आपको कोई संदेह होता है, कोई डाउट है, तो एक और जप्पी दे देगा आपको, एक बार और आपको हग्स कर सकता है। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, दो या ऑल्दो एक ही बात होती है। दो टू डिस्टिंग्विश होता है अंतर पैदा करना, यानी पहचानना भी बोल सकते हैं, आइडेंटिफाई करना या अंतर करना। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे होता है कि शिकार करने वाला जानवर, बीस्ट ऑफ प्रे, ये प्रे प्रार्थना वाला प्रे नहीं है, बीस्ट ऑफ प्रे शिकार करने वाला जानवर। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, नोवाइस होता है नौसिखिया जिसको हम बोलते हैं, यानी किसी काम को जो शुरू कर रहा हो, जिसको उसकी कम नॉलेज हो, नोवाइस नौसिखिया। अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस यहाँ पर हम बोलते हैं डायलमा, यानी जो जिसमें दुविधा में हो, यानी जिसको हम बोल सकते हैं जो कंफ्यूज हो किसी चीज़ को पहचानने में। कहते हैं दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, कहता है ऐसा शिकार करने वाला जानवर जिसको पहचानने में एक जो नौसिखिया है वो ही झिझक कर सकता है इस अटैक करने वाले इस जानवर को, यानी जंगली जानवर, अटैक करने वाले जंगली जानवर को पहचानने में एक जो नोवाइस है, यानी जो नौसिखिया है, वही दुविधा में हो सकता है, वही उलझन में हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनाथस, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ और ये हाइना लकड़बग्गा, ये सेम से होते हैं दोनों, लेकिन ये कहता है थोड़ा सा डिफरेंस उनमें। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनाथस, कहता है दोनों को पहचानने में तो ज़्यादा अंतर नहीं होता। हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स, जो हाइना लकड़बग्गा है कम आता है विद मैरी स्माइल्स, मुस्कुराता हुआ आता है, कहता है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, परंतु ये कहता है अगर वो रोता है, यानी अगर वो आंसू लिए हुए आता है या वो रोता हुआ आता है, तो दे आर क्रोकोडाइल्स, तो समझो कि वो मगरमच्छ है, वो लकड़बग्गा नहीं है। ये उनकी आइडेंटिफिकेशन है कि आप उनको ऐसे पहचान सकते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है द ट्रू सेमिलियन इज स्मॉल, ट्रू सेमिलियन इज स्मॉल, ऐसा जो वास्तविक सेमिलियन होता है गिरगिट, वास्तविक जो गिरगिट है इज स्मॉल, एक बिल्कुल छोटा सा जानवर होता है, स्मॉल होता है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, कहते हैं एक छिपकली के टाइप का, सॉर्ट टाइप होता है, एक छिपकली के टाइप का वास्तविक जो सेमिलियन गिरगिट होता है वो छिपकली के टाइप का होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई भी कान नहीं होता। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, एट ऑल होता बिल्कुल भी नहीं। उसके कहता है ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके बिल्कुल भी कोई कान नहीं होता। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना कोई एक भी पंख भी नहीं होता, सिंगल विंग एक भी पंख। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, कहता है अगर वृक्ष पर कुछ भी नहीं है, नथिंग ऑन द ट्री, दिस इज़ द सेमिलियन यू सी, तो आप वहाँ सेमिलियन को देख सकते हो, उस गिरगिट को देख सकते हो। आपने सुना भी होगा कि गिरगिट, किसी आदमी के बारे में अगर कोई आदमी ऐसा अपना कलर चेंज करता है तो उसको बोल देते हैं कि वो सेमिलियन है, गिरगिट है वो। तो गिरगिट की आइडेंटिफिकेशन ये क्या है कि वो जिस भी कलर पर बैठता है वैसा ही अपने बॉडी को कर लेता है। ये कुछ वर्ड मीनिंग भी दिया इसके, जैसे ग्राउंड, बैकग्राउंड, जैसे ग्राउंड कलर था ना उसका येलो दिया हुआ था। डिजर्न, डिजर्न होता है आइडेंटिफाई, पहचान करना। हाइड, वैसे हाइड में छिपना होता है, लेकिन एनिमल स्किन के बारे में दिया हुआ है कि उसमें था नहीं कि उसकी येलो ग्राउंड था और अपने आप को उसने स्पॉट से पेपर्ड किया हुआ था, ढका हुआ था। पेपर्ड कवर्ड विद स्पॉट्स, पेपर्ड मैंने ढका हुआ होना। केरस, अ जेंटल लविंग टच, यानी एक हग भी बोल सकते हो। और नोवाइस, नौसिखिया, समवन न्यू टू ए जॉब, कि नई जॉब में कोई किसी जॉब में कोई नया हो, नोवाइस, नौसिखिया। और नॉन प्लस, ये कहता है यूजुअली ओनली इन द पैसिव, अक्सर इसका पैसिव में यूज करते हैं, यानी जो पजल हो, जो डायलमा में हो, उलझन में हो, दैट इज़ नॉन प्लस। तो आपने इसको रीड आउट करना है और इसके फिर मैं क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करूँगा।